जिस समय तुम काम करते होने चाहिए तब अगर लड़की तुम्हें कॉल या मैसेज कर दे तब तुम चाह के भी वो फोन नहीं उठा सकते मेरे दोस्त। तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा, लिसन आई एम वर्किंग, आई कॉल यू इन सम टाइम। और ठीक उसी समय नहीं, वो भी 2 घंटे बाद ये चीज तुम्हें कॉल करके बोल। हेलो हाँ वीरू। सुन मेरी बात, मम्मा बहुत बीमार है, उनको क्लिनिक लेके जाना है। कैन यू प्लीज कम आधे घंटे में? अबे पागल है क्या, मैं काम कर रहा हूँ, 2 घंटे से पहले मेरे को मैसेज मत करियो। What the fuck? Hey guys, what's up? I hope you're doing pretty good। तो आज हम बात करने वाले हैं सार्थक गोयल के बारे में, जो हमें बताने वाले हैं कि तुम कैसे लड़कियों से बात कर सकते हो, कैसे उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड मैं बस इनकी एडवाइस को एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलूंगा अपने ओपिनियंस के लिए। Basically what happens is if you will know, you will have these girls, first of all you will be less desperate, okay? Girls hate desperate men when you will have द क्रेजी पार्ट इज कि इस सारे चैनल्स जो बताते हैं कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, ऑल ऑफ दीज डेटिंग गुरुज ऑफ इंडिया, ये तुम्हें बोलेंगे कि डोंट चेज वुमेन, लेकिन तुम एक चीज नोटिस करोगे कि इनका पूरा यूट्यूब करियर ही लड़कियों के आसपास रिवॉल्व करता है। आई हैव वन क्वेश्चन टू यू गाइस, क्या तुमने अभी तक कोई भी फीमेल्स डेटिंग कोच देखा है? दे आर इन माइन्यूट पॉपुलेशन, बहुत कम होते हैं, बहुत कम, बिकॉज वुमेन डोंट नीड देम, बट यू वुड फाइंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटिंग कोचेस फॉर मेन। क्योंकि जितना ऑब्सेस आदमी करता है औरतों के ऊपर आज के टाइम पे, उतना ऑब्सेस औरतें नहीं करती आदमी के ऊपर आज के टाइम पे। लड़कियां भी करती है बट अपर एशेलॉन्स पे, यू नो द टॉप 10% ऑफ मैन वहां पर करती हैं, ठीक है? लड़के 80% ऑफ देम डू, या दैट्स द ट्रूथ। जब भी तो आज के टाइम पे इतने सारे डेटिंग कोचेस हैं इस वर्ल्ड में, नॉट इवन इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो या सार्थक जी आगे बताना क्या करना है। have options, you automatically also become a high value man. Options, they don't take your distractions, they are not distractions. दे आर डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुम्हें एक फुलफिल्ड एम्पायर बिल्डअप करना है, इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन, यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर टाइम इन अ गुड वे। और अगर तुम एक बारी में 20 लड़कियों से बात कर रहे हो, ठीक है, 30 लड़कियों से बात कर रहे हो, डोंट यू थिंक इट्स गोना टेक योर एनर्जी? क्योंकि द फैक्ट कि तुम उन 30 लड़कियों से बात कर रहे हो टेल्स कि तुम अपना टाइम बहुत वेस्ट कर चुके हो टू गेट दोस 30 women that could have been done on your first YouTube video, that could have been done on your first IG post, but nahi, you wasted that time. So it obviously is a distraction. It is a distraction. But yeah, let's see what Sarthak is saying. Just an option for you to going on multiple dates with I think society as a whole in this world lacks one thing, and that's morals. All of these dating gurus will say कि भाई बंदी जिनका हाई बॉडी काउंट है उनको डेट मत करो। फाइन, इट्स ट्रू, बट तुम ये चीज लड़कों पे क्यों प्रमोट कर रहे हो कि भाई इट्स ओके टू हैव मल्टीपल डेट्स, इट्स ओके टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एज अ मैन? डोंट यू थिंक इट्स डायबॉलिकल एंड इट हैज सम सॉर्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स इन इट? तो पता है एपिटोम ऑफ मैनहुड क्या होता है? मैरिज एंड फादरहुड। योर डैड इज अ मैन बिकॉज ही वॉज एबल टू कमिट टू वन वुमन. Your mom is a woman because she was able to commit to one man. That's the epitome of manhood and epitome of femininity. Not being a slave to your animal desires and sleeping with countless women is the epitome of manhood. girls, okay? So that you can learn. So if your pipeline will be full of women, you will never get too much inclined towards a girl. And once you get inclined towards a girl, that is the moment she loses interest, attraction. Why are you in the need of playing all of these games? मतलब अगर तुम्हें ये गेम्स खेल के ही अट्रैक्शन करनी है तो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो अट्रैक्शन बहुत शैलो होगी और एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक ही होगी। जो चीज तुम्हें पता है बहुत शैलो है और एक सिर्फ शॉर्ट स्पैम के लिए है, तो उस चीज में तुम घुस ही क्यों रहे हो? ऑन टू द अदर वीडियो, हाउ टू बिकम अ गुड प्ले बॉय। वेट, एक अच्छा प्लेबॉय बनने के लिए 3 इंपॉर्टेंट। मैं ये वीडियो देखूंगा ही नहीं, एंड द बिगेस्ट रीजन ऑफ दिस इज कि तुम्हें प्लेबॉय बनना चाहिए ही नहीं। पता नहीं क्यों आज के टाइम पे why men are getting slaves of sex. If I really talk about it, you don't have to be one. मैंने तुम्हें कहा है कि अगर चीजें ऐसी होती ना तो तुम पैदा ही नहीं होते। Look at your mom, look at your dad. अगर तुम्हारे डैड प्लेबॉय होते तो क्या तुम पैदा होते? तो प्लीज, लाइक, what if your dad had multiple wives? तो इमेजिन कर तेरे डैड के पास भी मल्टीपल वाइफ्स होती। इमेजिन योर मॉम, इमेजिन द टीयर्स इन योर मॉम्स जब उन्हें पता चलता कि उनके हस्बैंड इज चीटिंग ऑन विद सम अदर वुमन। सोचो यार इस चीज को। क्या तुम अपनी माँ के आंसू देख सकते हो? नहीं। तो तुम किसी दूसरी इनोसेंट औरत की आंखों में आंसू क्यों देखना चाह रहे हो? क्यों लाना चाह रहे हो? सी गाइस, मैं तुम्हें इस चैनल पे कूल टिपिकल प्ले बॉय, भाई सारी बंदी पेल, ऐसे बात कर, मैनिपुलेट कर, उनको टॉक्सिसिटी दिखा अपनी, दैट्स हाउ यू बी अ प्ले बॉय, मैं चीज कभी प्रमोट नहीं करूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज दैट्स नॉट हु आई एम एंड दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू प्रमोट। अगर मुझे सोसाइटी में अपना पार्ट देना होगा तो मैं अच्छी चीजों का दूंगा, नॉट दीज थिंग्स। हाँ, ये चीज व्यूज बहुत लाती है, ठीक है, ये चीज बहुत अट्रैक्टिव लगती है बाहर से, ये चीज बहुत
सेक्सी लगती है बाहर से। मेरी एडवाइस बेशक थोड़ी ओल्ड स्कूल है, थोड़ी सी अनसेक्सी है, बट आई कैन गारंटी यू वन थिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज मोर सस्टेनेबल देन एवरीथिंग ही सेड ऑन दिस चैनल ऑफ हिम। व्हाट आई एम सेइंग इज मोर सस्टेनेबल टू एवरीथिंग ही इज सेइंग ऑन हिज चैनल। इवन ऑन माय प्रीवियस वीडियो दैट आई मेड, थिंक अबाउट इट, रणवीर सिंह के साथ ऐसा हुआ। ओके, लेट्स कीप असाइड रणवीर सिंह, लेट्स टॉक अबाउट वरुण धवन। ही मैरिड टू अ वुमन हु इज नॉट मेन स्ट्रीम्ड। ओके, think about it, Varun Dhawan. He's a very good example of having a good woman in your life. Varun Dhawan married to a woman जो उनके साथ थी बहुत पहले से. Okay, that's masculine. Sebum, he's with a woman, and the way she supports him is clearly visible. That's masculine. The ability to be in a position where you can successfully be a dad and father is masculine. Having the balls to carry out a family is masculine. Having responsibilities is masculine. Being a good father model is masculine. Your kids looking up to you is masculine. Being a playboy is not. Being a playgirl is not. Being a good dad is. Being a good mom is. So instead of wasting your time on these dead-end things, make yourself valuable. On to the third video. Women love toxicity. Yeah, ये भी देखते हैं. अंग्रेजी लड़कियां क्या बोल रही हैं, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, देखिए। What red flags do you like in a guy? When he doesn't want me, I'm like obsessed. If he doesn't want me, I'm like, yes, you're mine. So you like to chase? I love the chase. Toxic. He also hangs out with other girls. He likes someone else. Controlling. Asshole. तो इसमें लड़कियां बता रही हैं कि लड़कों के अंदर ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे ये लड़कियां बोल रही हैं कि हमें वो लड़का चाहिए जिसे हम नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उनके पीछे पड़ना अच्छा लगता है। दूसरी लड़की बोल रही है कि हमें वो लड़के चाहिए जो बाकी की लड़कियों से भी मिलते हो। एक कंट्रोलिंग बिहेवियर का हरामी एसहोल लौंडा चाहिए। वैसे देखिए, इन लड़कियों की सच्चाई की दाद देनी पड़ेगी। और हाँ भाई, मुझे भी बुरा लगता है, बट जो उन लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं। Anyways, क्योंकि इन सब चीजों से ना लड़कियों को लगता है कि ही इज अ हाई वैल्यू मैन। तुम पता है एक एक्चुअल हाई वैल्यू मैन उनमें से एक भी बंदी से बात नहीं करेगा। Women love toxicity, no. Toxic women love toxicity. कोई भी बंदी जिसके पास थोड़ा सा भी IQ होगा, थोड़ा सा भी दिमाग होगा, थोड़ी सी भी फेमिनिन होगी, वो एक मिनट में तुम्हें स्पॉट कर लेगी कि ही इज ट्राइंग टू प्ले समथिंग विद मी, एंड शी वोंट गिव अ फक अबाउट यू। कितने बड़े इंसान हो तुम। ये चीज बस सुनने में अच्छी लगती है, एंड द टाइप ऑफ पीपल जो तुम इस चीज से अट्रैक्ट करते हो, इस टॉक्सिक बिहेवियर से, आर टॉक्सिक गर्ल्स। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो दुनिया में कोई भी जो एक्चुअल हाई वैल्यू मैन है, मेरे को ना इस टर्म से इतनी क्रिंज फील आने लगी है आज के टाइम पे, क्योंकि इस टर्म का बहुत मिसयूज हो रहा है। लोग अपना ओपिनियन देने के लिए इस टर्म को यूज कर देते हैं। इफ यूर हाई वैल्यू मैन डू दिस, इफ यूर हाई वैल्यू मैन डू दिस। कम ऑन मैन, लाइक जस्ट बी अ मैन फर्स्ट। डोंट थिंक अबाउट द वैल्यू यू आर गेटिंग, जस्ट बी अ मैन फर्स्ट। ओके, एंड यू कैन नॉट बी अ मैन अगर तुम कंट्रोलिंग हो तुम्हारे एसहोल बिहेवियर से, बिकॉज ये सब एक नेटफ्लिक्स की सीरीज में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। और जिन सीरीज को तुम देखते हो और जो एक्टर्स इस रोल को पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक औरत है जिनके साथ वो शादीशुदा है। थिंक अबाउट इट। जो सीरीज और नेटफ्लिक्स की जो मूवीज तो तुम देखते हो जिसमें तुम्हें बताते हैं कि बी अ प्ले बॉय, ठीक है, जिडन वाज अ प्ले बॉय एंड ही यूज्ड टू गेट गर्ल्स इन ऑल द कॉलेज, और यू कैन से एनी वुमन नेम्ड पर्शिया, वो हमारे कॉलेज की प्ले गर्ल थी, ये वो। एट द एंड ऑफ द डे ये सारे एक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आर मैरिड। डोंट बाय दिस शिट गाइस, डोंट बाय दिस शिट, बिकॉज क्योंकि लाइफ में तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलता है अपना कैरेक्टर बिल्डअप करने का। डू यू थिंक यू वुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि तुमने 40 या 50 लड़कियों के दिल तोड़े हैं, या फिर तुमने अपनी दुनिया में 7000 औरतों के साथ संभोग किया है? Do you think that would be a thing to be proud of when you are in your grave? और तुम कभी भी एक अच्छी मीनिंगफुल फैमिली फॉर्म नहीं कर पाए? Do you think that's something you'd be proud of when you are going to your grave, when you're at your deathbed? Or do you think a fact कि तुम अपने genetic bloodline को आगे लेके गए, your kids looks up to you, your wife loved you the whole life, there are ups and downs in a relationship and that's totally fine, but in total your wife loved you your whole life, your kids look up to you and you gave them a very stable life. That's something to be proud of. तुमने अपने dreams भी पूरे करे साथ में, that's something to be proud of. So yeah guys, I'm gonna end this video on this note कि please do not buy shit from these, you know, पीपल, बिकॉज ये तुम्हारी इनसिक्योरिटीज के साथ खेल जाएंगे, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज पे अपने शब्दों का मरहम लगाने की कोशिश करेंगे तुमसे पैसे लेते हुए। तो प्लीज डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस। अपने आप को ऊपर लेके जाओ एज अ मैन एंड दैट विल डू दिस थिंग। अपने मॉरल्स को अच्छा रखो, अपने कैरेक्टर को अच्छा रखो, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही लाइफ है। इसमें भी अगर तुम शैलो रहोगे तो अपने डेथ बेड पर रिग्रेट करोगे। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस।